हाय हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं फिर से आ गई रिवीजन लेक्चर लेकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि है हमारा लेक्चर नंबर 2। आज लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने कवर कर लिया था। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग का हुआ था। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ तक हम लोग का डन था। और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिवीजन का स्टार्ट हो रहा है। तो आ जाओ रिकॉल करते हैं वीकेंड का क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो शुरू करते हैं। हैशटैग लेक्चर नंबर 2, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई पढ़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देन टॉपिक नंबर 2 रहेगा आज का हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन ठीक है। फिर टॉपिक नंबर 3 रहेगा आज का डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये सब पढ़ना है, पढ़ा नहीं दिए हैं। ये मत सोचना कि हाँ मैम लिख कर निकल गई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन लेक्चर। शुरू करते हैं। हम्म, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का क्या है, सबसे सुंदर सा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो आइए इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई। सबसे पहले ये जानते हैं इसका इम्पोर्टेंस, पढ़ना ही क्यों है। अगर आप लोग ये सीख लो कैलकुलेट करना कि किसी मॉलिक्यूल में कितना सिग्मा है कितना पाई बॉन्ड है, उससे हम लोग को आगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने में बहुत 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 फायदा होने वाला है। इसीलिए ये सीखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन का तो पता ही है आप लोगों को कितना इम्पोर्टेंट होता है हम लोग के लिए। और और एक खुशी की बात की हाइब्रिडाइजेशन हम लोग जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में, उससे बहुत बहुत आसान है इसमें हम लोग का पढ़ना। जिसको कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आ गया वो यूं चुटकियों में बना लेगा। तो इसीलिए सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है क्या। सिग्मा सिग्मा वर्सेस पाई बॉन्ड, ठीक ना। शक्ल तो तुम लोग देखे ही होगे ना पाई बॉन्ड का, बगल में लिख भी देते हैं पाई। पाई बॉन्ड नॉट क्यूटी पाई। आ जाओ। और इसमें हम लोग इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत बहुत अच्छे से इसका डिटेल स्टडी कर रखा है। इसलिए बस छोटा सा हिंट के लिए कि पता तो होना चाहिए ना सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा ही डिटेल्स में, तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड सबको पता है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल बॉन्ड। रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल बॉन्ड। किसी भी मॉलिक्यूल में आपको सिंगल बॉन्ड दिख जाए मतलब वो सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डबल और ट्रिपल बॉन्ड में। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में। क्लियर, इसका एक पॉइंट खत्म। सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग और पाई बॉन्ड होता है वीक। सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड और पाई बॉन्ड होता है वीक। आइए लिखते हैं, सिग्मा बॉन्ड होता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट
और ये होता है हमारा वीक। फिर आया इसके पास रोटेट करने की शक्तियां होती है, रोटेट, मॉलिक्यूल्स को रोटेट कर सकते हैं। तो पहले ये देखते हैं रोटेट करने की। हेल्प इन रोटेशन, rotation the molecules, help in rotation the molecules, molecules। और पाई बॉन्ड के पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं होती है, तो ये रहेगा खाली। तो जानते हैं हम लोग ये कि रोटेशन में कैसे मदद करता है। ये जो रोटेशन होता है, और समझते हैं रोटेशन में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि टेट्राहेड्रल हो गया 109 डिग्री होता है उसका, फिर लीनियर हो गया 180 डिग्री होता है। ये सब एंगल, बॉन्ड एंगल, शेप, ज्योमेट्री, अगर मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर पाते, अगर सिग्मा बॉन्ड के पास ये शक्ति नहीं होती मॉलिक्यूल्स को रोटेट कराने की, तो हम लोग वो पढ़ते ही नहीं। सब इसकी मेहरबानी है, क्योंकि ये रोटेट कर सकता है, तो हम लोगों ने इतना केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ा है। तो यही है, रोटेट करता है तभी हम लोगों ने पढ़ा है बॉन्ड एंगल। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, प्लेनर, इसी की मेहरबानी से। और पाई बॉन्ड के पास नहीं है ये शक्ति। हाँ, तो मैंने बता ही दिया ना कि टू हेल्प इन, कहाँ गया मेरा रिसर्च, यही कलर रहने देते हैं ना, अच्छा लग रहा है। ये भी मदद करता है, हेल्प इन फाइंड आउट द ज्योमेट्री, फाइंड आउट ज्योमेट्री कहो या शेप कहो, जियोमेट्री या शेप कहो। अभी डिस्कस कर लिया ना हम, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, प्लेनर। तो यही हेल्प इन फाइंड आउट द ज्योमेट्री, यही रोल्स होते हैं सिग्मा बॉन्ड के। ये स्ट्रांग है, हाँ, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर लेते हैं लेकिन पाई बॉन्ड नहीं। तो पाई बॉन्ड भाई रोटेट नहीं करेगा तो वो तो रिजिड होगा ना, बिल्कुल रिजिड, टफ एंड रफ एंड टफ टाइप, रिजिड, ये रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि हमारा पाई बॉन्ड होता है वीक, कर जाता है इजिली रिएक्ट, कमजोर इंसान की तरह। एक चाटा लगाओ जल्दी रोने लगेगा, वही है। ये होता है वीक पाई बॉन्ड, लेकिन कर जाता है जल्दी रिएक्ट, भाई साहब, इजिली रिएक्ट। और ये इजिली रिएक्ट करता है, इसका भी फायदे है हम लोग को। अगर हमारा पाई बॉन्ड इजिली रिएक्ट ही नहीं कर पाता तो हम लोग नेम रिएक्शन इतने सारे पढ़ते ही नहीं। ये रिएक्ट कर पाता तभी हम लोग जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो अगला क्या बनेगा। तो इसका भी कमजोरी का फायदा है, इजिली रिएक्ट करता है, इसलिए हम लोग इतने सारे नाम रिएक्शन पढ़ने वाले, वो भी 12th में। तो ये रहा हमारा रिप्रेजेंट सिग्मा वर्सेस पाई बॉन्ड। क्लियर, जान लिए सिग्मा बॉन्ड के बारे में। इसको सिंगल बॉन्ड लाइन से डिनोट करते हैं, इसको डबल और ट्रिपल में। फिर सिग्मा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, ये वीक होता है पाई हमारा। हेल्प इन रोटेशन सिग्मा बॉन्ड, बट ये रिजिड होता है तो रोटेशन में मदद नहीं कर पाता है पाई बॉन्ड। फिर आता है सिग्मा में हेल्प इन फाइंड आउट ज्योमेट्री एंड शेप, और ये हमारा वीक होता है बट इजिली रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करता है वो भी हमारे लिए फायदा ही है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग, कैलकुलेशन में। सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये हुआ हमारा सिंगल बॉन्ड, ठीक। तो एक पाई, और सॉरी एक सिग्मा। फिर आया हमारा डबल बॉन्ड, इतना तो तुम लोग जानते हो ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कोई बात नहीं, आगे फिर बताएंगे। बस इसमें ये याद रखो कि मैम क्या बता रही। डबल बॉन्ड आया तो इसमें हमारा एक सिग्मा छिपा हुआ है, और अब आ गया पाई, एक पाई, ठीक। फिर आया ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में आया एक सिग्मा, देख रहे हो पाई का संख्या बढ़ता जा रहा है, 2 पाई। क्लियर, ये याद रखेंगे। सिंगल लाइन दिखे तो एक सिग्मा, डबल दिखे तो एक सिग्मा प्लस एक पाई, और ट्रिपल दिखे तो एक सिग्मा प्लस 2 पाई, ठीक। आइए
एग्जाम्पल से समझते हैं। आज के लेक्चर में जितना एग्जाम्पल करेंगे उतना हम लोग एक्सपर्ट होंगे, उतना ही मजा आएगा चीजों को समझने में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लिया जाए, ये रहा हमारा एक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल आइए इसमें देखते हैं कितना सिग्मा है कितना पाई है। पाई तभी रहेगा, पाई पता है ना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में ही पाई मिलेगा। क्या इसमें कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं ना। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे पाई हमारा हुआ 0, क्योंकि ना इसमें डबल बॉन्ड है ना ही ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक। और यहाँ देखते हैं कार्बन हाइड्रोज, कार्बन कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बनाया रखा है? सिंगल बॉन्ड के साथ ही है। तो जिसको ओपन स्ट्रक्चर आता है ना वो आसानी से बता सकता है कि इसमें कितना सिग्मा होगा, इस कार्बन के पास कितना सिग्मा होगा, फिर इस कार्बन के पास कितना सिग्मा होगा, फिर इस कार्बन के पास कितना सिग्मा होगा। ठीक है, आइए ओपन स्ट्रक्चर करते हैं। ये हमारा कार्बन नंबर 1 रहा है। ठीक, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 1 का पहले ओपन स्ट्रक्चर करते हैं। ओपन स्ट्रक्चर में जितना हाइड्रोजन है या कोई भी एलिमेंट है उसको ओपनली खोल कर दिखा देना है। जैसे यहाँ देखो, कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? 3, तो बस 3 लिख देंगे बगल में। फिर कार्बन कार्बन के साथ कितना है? कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। फिर इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? 2, तो 2 बस वो कर देंगे। फिर कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो वो दिखा देंगे। फिर आते कार्बन नंबर 3 के पास कितना हाइड्रोजन है? 3, बस ओपनली दिखा दिया ना। दिख रहा है आप लोग को? ओपनली दिख गया। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जानेंगे। सिग्मा माने क्या बताया? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जितना भी रहेगा वो सब सिग्मा को दिखाता है, शो करता है। ठीक, तो आइए काउंट करते हैं पिंक से। यहाँ देखो, 1 सिग्मा दिखा, फिर 2 सिग्मा, ये रहा सिग्मा, 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 सिग्मा। फिर कार्बन कार्बन के बीच में भी सिग्मा है, लेकिन पहले हम लोग जानेंगे कार्बन नंबर 1 के पास कितना सिग्मा आया? 4, 4 सिग्मा कार्बन नंबर 1 के पास है। ठीक, फिर देखते हैं कार्बन नंबर 2 के पास कितना सिग्मा आता है। यहाँ देखिए कार्बन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ देखो कितना बॉन्ड बना रहा है? 4, इसके पास भी 4 सिग्मा आ गया। अब आते हैं लास्ट वाले कार्बन पे, कार्बन नंबर 3 में। इसके पास देखो कितना बॉन्ड है, यहाँ से एक कार्बन से बना रहा है, फिर इधर 3 हाइड्रोजन है, तो कितने सिग्मे हुए? कार्बन नंबर 3 के पास भी 4 सिग्मा। क्लियर? बहुत सिंपल है। जैसे कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पाई करना हो तो आप ओपन स्ट्रक्चर बनाओ, और कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है उसमें अगर डबल बॉन्ड है तो पाई भी आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो और पाई आ जाएगा। लेकिन सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ है तो सिंपली होगा, उसमें सिर्फ पाई और सिग्मा ही सिग्मा होगा। ठीक है, इसी में हम लोगों ने देख लिया सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ पाई का ही सिग्मा का ही जिक्र होगा, पाई का नहीं। किसका होगा? सिग्मा का। आ जाओ और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा ना जितना एग्जाम्पल लेंगे उतना हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्लियर? तो अब देखते हैं ये रहा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। अब आइए, तुम लोग कोशिश करोगे? कर लेना वीडियो पॉज कर कर, तब तक मैं आगे बढ़ जाती हूँ। येलो कलर पे फिर से आते हैं। सबसे पहले क्या था? कार्बन का बॉन्ड देखो कितना बॉन्ड बना रहा है। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसमें पाई होगा ही होगा, या डबल बॉन्ड बना रहा है उसमें भी पाई होगा, और सिंगल है तो उसमें सिग्मा होना ही है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। कार्बन नंबर 1 का देखो, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये रहा ओपन स्ट्रक्चर। जिसको भी दिक्कत आए ओपन स्ट्रक्चर बनाओ और सिग्मा पाई बॉन्ड इजिली काउंट कर लो। ठीक, फिर कार्बन कार्बन के बीच में है ट्रिपल बॉन्ड, इजी। फिर आते हैं हमारा 3rd नंबर कार्बन, उसके पास कितना हाइड्रोजन है? 2, कितना हाइड्रोजन है? 2। ठीक, फिर कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच में देखेंगे, कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच में देखेंगे कितना है? कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। ठीक,
फिर आते हैं लास्ट में जिसके पास एक हाइड्रोजन है। अब देखो कितना आसान हो गया कैलकुलेट करना, सिग्मा पाई बॉन्ड, ठीक ना? तो चलो करो कैलकुलेट। इस कार्बन के पास कार्बन नंबर 1 का देखते हैं। ये रहा कार्बन नंबर 1, ये रहा कार्बन नंबर 2, नहीं सॉरी ये रहा 2, ये 3 हो जाएगा 3, ये रहा कार्बन नंबर 4। तो सबसे पहले तो इजी देख लेते हैं हम लोग, सबसे आसान क्या ही है, पाई बॉन्ड बनाना बताना, सबसे सिंपल है। ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, डबल बॉन्ड दिख जाए, तो टोटल पाई बॉन्ड कितना हुआ इसमें, कितना, इसमें 2 पाई आया और इसमें 1 पाई। तो कार्बन नंबर 1 के पास हमारे पास हुआ 2 पाई, ठीक, टोटल नहीं पूछ रहे, सिंगल कार्बन का पूछ रही हूँ मैं, सिंगल कार्बन पे, कार्बन नंबर 1 पे बताना है कितना है, 2 पाई है, क्लियर। अब पाई बताना है इसका, कार्बन नंबर 1 पे, सॉरी सिग्मा बताना है, सिग्मा कितना है, आओ, खुली आंखों से दिख रहा है, कार्बन का बॉन्ड देखो, एक हाइड्रोजन के साथ है और एक ये ट्रिपल बॉन्ड में हमारा छिपा हुआ पाई बॉन्ड, कितना सिग्मा हुआ, 2। तो कार्बन नंबर 1 के पास 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई, क्लियर। अब आते हैं कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 2 पे भी हम लोग बताएंगे कि पाई कितना होगा और सिग्मा कितना होगा। तो पाई, कार्बन नंबर 2 पे देखते हैं, 4 बार बनाना है, तो इसका पीछे वाला देखो, इसके पास भी होगा हमारा 2 पाई, ठीक है, ये रहा, इसका भी तो 4 बॉन्ड होगा ना, तो इसका पीछे वाला ये भी तो हिस्सा लेगा, तो इसके पास भी 2 पाई बॉन्ड आ गया और ये रहा सिंगल बॉन्ड, इसके पास भी सिग्मा भी हो जाएगा 2। फिर कार्बन नंबर 3 पे आते हैं, इसका सिग्मा बताते हैं, बताओ अब कार्बन नंबर 3 का बताओ। ये देखो, सिंपली कार्बन का बॉन्ड दिखना है, उसके आसपास कितने एलिमेंट लगे हुए हैं, क्या वो सिंगल के साथ लगे हुए हैं या डबल या ट्रिपल, बस वो देखो, सिग्मा पाउंड सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करना बहुत इजी हो जाएगा। चलो तो कार्बन नंबर 3 का देखते हैं, कार्बन का बॉन्ड देखते हैं, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ रहा, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ रहा, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ रहा, ठीक, और ये डबल आ गया, डबल आ गया, मिस्टेक हो गया, कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है क्या, नहीं बनाता है, हटाओ इसको, हटाओ, कौन बनाया इसमें 5 बॉन्ड है, किसका नजर लग गया मेरे क्लास को, अब हो गया 4 बॉन्ड, चलो 4 बॉन्ड हो गया फिर से कार्बन का। हाँ, तो कार्बन के पास देखो, इसके पास भी 2 सिग्मा आएगा, खुली आंखों से दिख रहा है कितना बॉन्ड बना रहा है, कितना बॉन्ड बना रहा है, ठीक ना, तो 2 पाई 2 सिग्मा। अब पाई की बारी, यहाँ देख लो, 1 पाई है। अब कार्बन नंबर 3 का, कार्बन नंबर 3 पे आते हैं, उसका बताना है पाई कितना है और सिग्मा कितना है, ठीक। 3 का हो गया था, 4 का, सॉरी 4 बहुत मिस्टेक हो रहा है आज, दूर से बैठकर कोई नजर लगा रहा है, कार्बन नंबर 4, हाँ यहाँ आ गए हम लोग, यहाँ देखो कार्बन नंबर 4 ये हमारा रहा, ठीक। इसका भी सिंपली बॉन्ड देखो, 2 बॉन्ड पीछे है जिसमें हमारा 1 पाई आएगा और 1 हाइड्रोजन के साथ है, तो इसका क्या आएगा हम लोग का, कार्बन नंबर 4 पे इसका भी आएगा 1 पाई और 1 सिग्मा, क्या होगा, 1 पाई 1 सिग्मा, यहाँ देखो, ये रहा कार्बन नंबर 4, ये देखो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है 1 सिग्मा होता है, तो ठीक है 1 पाई यहाँ निकला और 1 सिग्मा यहाँ निकला और 1 सिग्मा यहाँ निकला, टोटल 3 बॉन्ड्स है इस कार्बन के। एक मिनट, इसका एक और बॉन्ड होगा, ये देखो कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो ही गया ना,
कार्बन का पहले 4 बॉन्ड देखेंगे और ध्यान देंगे कि कितने बॉन्ड के साथ कनेक्ट है। यहाँ पीछे वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, माने एक सिग्मा है एक पाई है, और बाकी सब सिंगल सिंगल। ये देखो सिंगल 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 वाले सिग्मा। तो 1 2 3 इसके पास है 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। और पाई देखो एक ही पाई है। चलो क्लियर एवरीवन, आगे बढ़े या कुछ और एग्जांपल दे दूं? एक दो और एग्जांपल। ये तो बहुत एक्सप्लेन करके हो गया कि एक एक कार्बन पे तुमको सिग्मा पाई बताएं, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में भी करना सीखते हैं ना फटाफट। जिसको नहीं आया वो अगला एक प्रैक्टिस करेगा इस पे। HW ले लो, प्रैक्टिस कर लेना। इसका प्रैक्टिस कर लेना घर पे। बस दिखने में बड़ा है लेकिन बनाओगे तो बड़ा मजा आएगा, ठीक। बना लेना, कोशिश करियो। इसी तरह जिसको प्रॉब्लम आए ओपन स्ट्रक्चर बनाना है सिंपली, फिर कार्बन का बॉन्ड देखना है, सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें कितना सिग्मा है कितना पाई है। अब पाई बॉन्ड पहचानना तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा ही, वो तो डबल ट्रिपल देखते ही मार दोगे। अरे इरेजर लगा हुआ है। हम्म, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिग्मा पाई काउंट हो जाएगा ना, हो ही जाना चाहिए, इतने अच्छे से बताएगा तुम लोग को। सिग्मा पाई जब बॉन्ड लाइन में देखते हैं, नहीं बॉन्ड लाइन में अभी ये लेते हैं। ये रहा हमारा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। फिर ये रहा, दो तीन दो तीन। सेम टू सेम नहीं ना हो गया? नहीं, हाँ, नहीं अलग है। चलो ये देखते हैं। अब देखकर पहचान लोगे तुम लोग, सिंपली देखो। सिंपली करना क्या है, बॉन्ड देखो, उसमें सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है या डबल ट्रिपल। सिंगल रहेगा तो सिंपली आप सिग्मा बोल दोगे, आसपास देख लेना कितने बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब उतना सिग्मा उस कार्बन पे, ठीक। और अगर डबल ट्रिपल रहा तो उसमें पाई बॉन्ड है, आसपास का बॉन्ड देख लेंगे, सिंपली बता देंगे कितना पाई बॉन्ड होगा। लास्ट है ये एग्जाम्पल हम लोग का। हम्म, आगे भी बढ़ना है ना, देखते हैं। इस पे बताओ, कलर चेंज किया ना, हाँ। इसका बॉन्ड देखते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक है और फिर ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड माने 2 पाई और 1 सिग्मा, ठीक। तो इस कार्बन के पास हमारे पास आएगा 2 सिग्मा और 2 पाई। क्लियर। इस कार्बन के पास देखो, कार्बन कितना 4 बॉन्ड बना रहा है ना टोटल। ट्रिपल बॉन्ड में क्या बताया है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 आ जाएगा पाई और 1 आ जाएगा सिग्मा, 2 आ जाएगा पाई और 1 आ जाएगा सिग्मा, और ये रहा सिग्मा से। तो ये हमारा 2 सिग्मा हो गया, ये रहा सिग्मा सिग्मा, ये रहा पाई। तो 2 सिग्मा एंड 2 पाई। अब इस कार्बन पे देखते हैं, इस कार्बन का भी सेम ही होगा, 2 पाई एंड 1 2 3। फिर से हो गया, हाँ। 2 सिग्मा 2 पाई, फिर
2 सिग्मा। फिर इस पे इसका देखते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है, देखो ये कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है, तो 2 सिग्मा पाई सिग्मा इसमें आया, फिर ये 3 सिग्मा, 1 2 3, और हमारा यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। क्या हो रहा है, इतना गलती हो रहा है। हम्म, यहाँ देखते हैं। तो इसमें पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड आया ही नहीं है, तो ये तो और चुन्नू सा सवाल हो गया। चलो इसमें बताते हैं। कार्बन इस कार्बन से एक सिग्मा से अटैच है, एक सिग्मा, फिर 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, 3 सिग्मा, फिर इस अगले कार्बन के साथ भी लगा हुआ है, तो टोटल कितना सिग्मा इसमें आया, 4 सिग्मा, और पाई कितना हो गया, 1, नहीं 0, डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा ही हुआ नहीं है, 0। अब इसका ये होगा CH3, ठीक। ना इसमें डबल बॉन्ड है ना ही ट्रिपल बॉन्ड है, सिंपली क्या होगा इसमें, सिग्मा, सिग्मा बताओ, 4, कार्बन हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड से अटैच है, कार्बन हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड से अटैच है, तो हमारा सिग्मा हो गया 4। सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखना है, सिंपल। किसी भी मॉलिक्यूल्स का हम लोग एग्जांपल लेंगे, ठीक है, कार्बन के 4 बॉन्ड देखने हैं, अगर उसमें डबल बॉन्ड आया और ट्रिपल बॉन्ड आया तो उसमें रहेगा हमारा पाई बॉन्ड भी रहेगा, और नहीं आया तो सिंपली सारा सिग्मा 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 ही होगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग को आगे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है, उसी के लिए ये पढ़ाना पड़ता है, ताकि हाइब्रिडाइजेशन चुटकियों में निकलने लगे हम लोग से। और तुम लोग को तो पहले ही बता दिए कि हाइब्रिडाइजेशन इनऑर्गेनिक वाला नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग वाला नहीं है, उसमें इतना सारा एंगल पढ़ना पड़ता है, शेप ज्योमेट्री देखना पड़ता है, इसमें बहुत आसान है, कैलकुलेट सिग्मा पाई करो और हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। तो अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, हो रहा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो डेफिनेशन तो तुम लोग को पता होगा ही, क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। और मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तभी तो इतने सारे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेते हैं, जैसे sp, sp2, sp3, बस। अब कोई ये मत बोल देना कि sp3d2, sp3d, ये सब नहीं होता है, ये सब नहीं होता है, ये दोनों है ना, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होता है, इनऑर्गेनिक में तो होता ही है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होता है, रीजन बता ही चुके थे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कार्बन के बारे में, और कार्बन हमारा सेकेंड पीरियड में पाया जाता है, और सेकेंड पीरियड वालों के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जब डी ऑर्बिटल ही नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन डी वाला पढ़ेंगे कहाँ से, नहीं पढ़ते, इसीलिए तो हमारा सिर्फ यही रहेगा, sp2 sp3, ये सब s ऑर्बिटल हो गया, p ऑर्बिटल हो गया, तभी मिक्स कर कर एक साथ आकर एक हाइब्रिडाइजेशन बनाकर हम लोग को देते हैं, जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये रहा हमारा मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। अब कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का आएगा, जो समझ लिया वो बना लेगा, इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखे तो छोड़, एक्सप्लेन करके लिखते हैं, ये रहा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखे तो एक सिग्मा होता है, ठीक, इसका कोई यूज नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड दिख जाए, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो वो होगा sp, ठीक।
छोड़ो, तुम लोग पाई समझ लोगे। ये हम सिग्मा बॉन्ड बता रहे हैं कि कार्बन कार्बन के पास अगर कार्बन कार्बन के पास अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हम लोग को मिल जाए, लाइक दिस कार्बन कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड दिख गया ना, तो ये आ जाएगा sp। ठीक, बट नहीं, ये तुम लोग पाई समझ लोगे, छोड़ो, ये तरीका बदलना पड़ेगा मुझे। छोड़ो छोड़ो, ये सब हो गया, गोबर हो गया, गोबर। नहीं, क्यों नहीं गया तुम तक? हम्म सिंपली तुम लोग को समझाते हैं। 2 सिग्मा दिख जाए तो सिंपली लिखेंगे वो हाइब्रिडाइजेशन है sp। ठीक, और 3 सिग्मा दिख जाए तो sp2, और 4 सिग्मा दिख जाए तो 4 सिग्मा दिखे तो sp3, 4 सिग्मा दिखे तो sp3। सिंपल। अभी हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़े है ना, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में तुमको सिग्मा बॉन्ड 2 दिख गया, मिल गया, तो सिंपली उसको sp लिख देंगे, उसका हाइब्रिडाइजेशन। और 3 सिग्मा मिल जाए काउंट कर कर तो sp2 लिखेंगे, और 4 सिग्मा मिल जाए तो sp3 लिखेंगे। और एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से। तो इसको तो तुम लोग इसको ना अपने अंतर आत्मा में बसा कर रख लो कि यही हाइब्रिडाइजेशन के नैया को पार लगाने वाला हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आते हैं। तो रख लो, याद कर लो। ठीक, इसको साइड में रख देते तुम लोग के लिए। आओ अब एग्जाम्पल से समझे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, पिछला वाला ही, बस जिसको कैलकुलेशन करना आ गया वो आराम से बता देगा। सबसे छोटा सा, यहाँ देखते हैं। ये हमारा एक मॉलिक्यूल आया, कंपाउंड आया ऑर्गेनिक। ठीक, अब इसका बताओ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? अरे कैलकुलेट करो। छोड़ो, तुम लोग क्या करोगे, हम ही करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन और कार्बन 1 एटम पे, फिर कार्बन 2 एटम पे, फिर बताएंगे कार्बन 3 एटम पे। ठीक है, आ जाओ यहाँ देखते हैं। सिंपली जिनको भी प्रॉब्लम आए कैलकुलेट करने में सिग्मा पाई में, तो उसका ओपन स्ट्रक्चर बनाओ, इजिली बन जाएगा। और उसके बाद हम लोग जान लेंगे कि कितना सिग्मा मिल रहा है अगल बगल में कितना, तो वो भी बता देंगे कि हाँ। और एक बात पता है ना, हाइब्रिडाइजेशन में पाई का कोई रोल नहीं होता है। नहीं होता है, इनऑर्गेनिक में भी नहीं होता, ऑर्गेनिक में भी नहीं होता है। और खैर इनऑर्गेनिक में तो हम लोग को लोन पेयर पढ़ा रहता है, बट इसमें नहीं है, खुशी की बात है। तो इसमें पाई का भी यूज नहीं है शायद, मैं लिख देती हूँ साइड में, वरना तुम लोग बोलोगे कि मैम बताई नहीं। हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट में, कि कैलकुलेट क्या करते हैं इसमें हम लोग, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना, तभी इतना सिग्मा लिखवाएं। किसी मॉलिक्यूल में अगर 2 सिग्मा दिख जाए तो डायरेक्ट क्या लगाएंगे, sp। 3 सिग्मा दिख जाए तो sp2, 4 सिग्मा दिख जाए तो sp3। तो ये रहा सिग्मा प्लस लोन पेयर। इसमें नहीं यूज करना, बट हाँ ये जनरल कॉन्सेप्ट है तो जानना चाहिए हम लोग को। हम लोग क्यों वंचित रहे इससे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले। चलो आते हैं बैक टू द टॉपिक। ये रहा हमारा कार्बन नंबर 1, ये रहा कार्बन नंबर 2, ये रहा कार्बन नंबर 3। हाँ, बताओगे तुम लोग? ठीक है, ट्राई करो तो। हो गया, रहने दो। तो सबसे पहले इसका ओपन स्ट्रक्चर देखो, कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है यहाँ साइड में। जिनको कैलकुलेट करना सिंपली आ गया कि हाँ इसके पास कार्बन नंबर 1 के पास कितना सिग्मा है, 4 सिग्मा है। इसके पास कितना है, 4 सिग्मा है। और इसके पास भी 4 सिग्मा है। वो सिंपली बना लो। जिनको भी प्रॉब्लम आ रहा है ऐसे करेंगे, जिनको भी दिक्कत आ रहा है कैलकुलेट करने में सिग्मा पाई, जिसको कैलकुलेट करने ही नहीं आएगा कि इसमें सिग्मा कितना है, वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं बना पाएगा।
इसीलिए उसका ओपन स्ट्रक्चर करेंगे। इधर देखो साइड में, जिसको भी प्रॉब्लम है यहाँ देखेगा। कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है? 3 ना, तो बस उसको ओपनली दिखाना है। फिर कार्बन कार्बन के साथ, ठीक, तो कार्बन नंबर 1 के पास कितना हो गया हमारे पास? कार्बन नंबर 1 का देखो तो, ये हमारा कार्बन नंबर 1 है। कितना बॉन्ड बना रहा है? 4, वो भी सिंगल बॉन्ड है। सिंपल है ना, सिंगल बॉन्ड माने सिग्मा। और टोटल कितना सिग्मा इसमें दिखा हम लोग को? टोटल कितना सिग्मा है? 4। और 4 सिग्मा माने, यहाँ देखो, 4 सिग्मा माने sp3 लिख देंगे। तो कार्बन नंबर 1 का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। तो यहाँ लिखेंगे कार्बन नंबर 1 का sp3। क्लियर। अब कार्बन नंबर 2 का करते हैं ओपन स्ट्रक्चर। ये रहा, देखो कार्बन नंबर 2, देखो कार्बन के पीछे एक कार्बन बॉन्ड, फिर कार्बन के आगे एक कार्बन बॉन्ड, फिर कार्बन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके भी 4 बॉन्ड हो गए, वो भी सिग्मा। 4 सिग्मा दिख रहा है ना, ये देखो हाइड्रोजन बस शो करना है इसमें। क्या 4 बॉन्ड दिखा कार्बन का? 4 बॉन्ड माने 4 सिग्मा बॉन्ड दिखा? बिल्कुल दिखना चाहिए। ये रहा, ये रहा, सिग्मा 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 सिग्मा। तो 4 सिग्मा कार्बन नंबर 2 का भी है। इसी तरह आते हैं कार्बन नंबर 3 पे, उसके पास भी 4 सिग्मा है। यहाँ देखो, सिग्मा 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 सिग्मा। तो टोटल कार्बन नंबर 1 के पास 4 सिग्मा है, कार्बन नंबर 2 के पास 4 सिग्मा है, कार्बन नंबर 3 के पास 4 सिग्मा है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे? sp3। वो याद रखना था, भूलना नहीं था, sp3। क्लियर? नहीं हुआ होगा ना एक एग्जांपल से, आगे देखते हैं। हो गया होगा, कोई कोई होशियार बच्चा होगा ना, दिल पे मत लेना कोई। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 2। एक और देख देते हैं। ये देखो, इसमें ट्रिपल बॉन्ड दिखा? इसमें पाई दिख रहा है किसी को? बिल्कुल दिख रहा होगा ना, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, 2 पाई। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में तो पाई का कोई यूज ही नहीं है ना, तो उसको साइड में रहने देंगे। कोई लिख मत देना कि 2 पाई है यहाँ पे। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बताना है। साफ साफ क्वेश्चन तुम लोग को लिख दो, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑन कार्बन नंबर 1 एटम, फिर कार्बन नंबर 2 एटम एंड कार्बन नंबर 3 एटम पे हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन बताना है। जिसमें सिंपली जितना सिग्मा, 2 सिग्मा sp, 3 सिग्मा sp2, 4 सिग्मा sp3, वो याद है। और कैलकुलेट करने आ गया हम लोग को, तो बस हो गया हाइब्रिडाइजेशन हम लोग का फर्स्ट क्लास। तो बनाए, पहले ओपन स्ट्रक्चर बना लेंगे। जिनको भी दिक्कत आए, सिग्मा दिख जाएगा साफ साफ, बॉन्ड दिख जाएगा, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन आसानी से बता देंगे। यहाँ देखो कार्बन के साथ 1 3 4 है, बट ये हमारा पाई बॉन्ड है, जिसका हम लोग तो इस्तेमाल करते नहीं हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, ठीक ना। तो इसको तो रहने ही देंगे। ये देखो 1 2 कितना दिखा? कार्बन नंबर 1 पे सिग्मा कितना दिखा? 2। ठीक, सिग्मा बराबर 2, तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? अगर सिग्मा 2 दिख जाए किसी भी एटम पे, किसी भी मॉलिक्यूल पे, तो क्या लिखेंगे? sp2। दिख गया ना, sp2। अब इस पे आते हैं, कार्बन नंबर 2 को देखो। कार्बन के पीछे कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के आगे कार्बन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच में हाइड्रोजन। ठीक, तो बॉन्ड देखते हैं इसका, 3 1 4 3 1 4, गलती हो गया।
हाइड्रोजन नहीं आएगा, हटाओ उसको। यहाँ हुआ 4 बॉन्ड, ठीक। तो यहाँ क्या है, पाई को इंक्लूड नहीं करा ना, 2 सिग्मा। कार्बन नंबर 2 पे कितना आया, कार्बन नंबर 2 पे आया हमारा 2 सिग्मा, ठीक। और 2 सिग्मा माने sp हाइब्रिडाइजेशन। अब कार्बन नंबर 3 पे आते हैं। ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, और ये कार्बन नंबर 3 है, ठीक। ठीक, अब इसका देखते हैं, ओपन स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन के पीछे कार्बन से 1 बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड, टोटल हो गया 4 बॉन्ड। और इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो सिंपली सारा सिग्मा बॉन्ड है। और 4 सिग्मा माने क्या बताएं हम, कार्बन नंबर 3 पे कितना सिग्मा है, सिग्मा काउंट करो, तो टोटल सिग्मा है 4, और 4 सिग्मा आएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। sp3 क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, बढ़ना ही पड़ेगा आगे। सिंपल है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग को कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आना चाहिए। इसमें पाई बॉन्ड का कोई यूज नहीं है, बट सिग्मा बॉन्ड आना चाहिए, तो जिसको आ गया वो आसानी से निकाल सकता है। और जिनको भी कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पाई में प्रॉब्लम आए तो ओपन स्ट्रक्चर करना, बहुत बार बोल दिए इसी लेक्चर में, ठीक। एक और एग्जाम्पल, एक फंक्शनल ग्रुप वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, आगे तुम लोग को बताएंगे साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक। आ गया इसमें तुम लोग के हेल्प के लिए यहाँ बॉन्ड क्लियर दिखा रहा है कि हाँ साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक ना। अब आसानी से बता पाओगे, चलो कोशिश तुम लोग भी करना, हम भी बताते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बताना है हम लोग को। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सिंपल रूल है, कैलकुलेशन करना है सिग्मा बॉन्ड, वो निकालेगा फटाक से। कार्बन नंबर 1 एटम एंड कार्बन नंबर 2 एटम एंड कार्बन नंबर 3 एटम। यहाँ ओपन स्ट्रक्चर करते हैं, सिंपली सिग्मा पाई बताओ, सॉरी पाई नहीं बताना है, सिग्मा देखते हैं। इस कार्बन को देखो, हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड है, फिर कार्बन के साथ 4, तो इस पे आया 4 सिग्मा, ठीक। इसको देखो, कार्बन के पीछे एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन के फिर आगे एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, 2 हो गया, फिर 2 हाइड्रोजन के साथ है, तो टोटल इसका 4 बॉन्ड, और चारों सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है, तो 4 सिग्मा इस पे आया, ठीक। अब साइनाइड पे आते हैं, साइनाइड के पीछे एक कार्बन से फिर ये, और ये तो दिख रहा है ना सबको, पाई बॉन्ड है, क्या पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड को हम लोग नहीं रखते हैं, किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। हम्म, तो इस कार्बन पे कितना सिग्मा दिखा हम लोग को, टोटल 2 सिग्मा, ये रहा और ये रहा। तो याद है ना फॉर्मूला तुम लोग को, 4 सिग्मा रहेगा तो 4 सिग्मा रहे तो sp3, इसमें भी 4 सिग्मा है तो sp3, और इसमें क्या आया, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा माने sp। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हम्म, एक क्लोज स्ट्रक्चर का बनाते हैं क्या, या बॉन्ड लाइन बनाओगे, छोड़ो लेते हैं। ये रहा, 5 2, इसका ट्राई करो। डिग्री डिग्री डिग्री,
चलिए सॉल्व करते हैं। बॉन्ड लाइन माने हर एक कोना एक कार्बन को दिखाता है, बस जिसको वो याद है कैलकुलेट करने का सिग्मा बना देगा हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हर एक कोना हमारा कार्बन दिखाता है, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक, चलो तुम लोग के मदद के लिए लिख भी देते हैं। ये सब कार्बन दिखा रहा है। ठीक, कार्बन इधर सिंगल बॉन्ड एक। फिर बॉन्ड लाइन में एक खास बात है कि हाइड्रोजन दिखता नहीं है पर होता है, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड हम लोग को बनाने रहते हैं। तो कार्बन का 4 बॉन्ड दिखाने के लिए हाइड्रोजन होगा ही होगा। बताए थे तुम लोग को, मन की आंखों से हाइड्रोजन को देखना है। जब भी ये जिग जैग स्ट्रक्चर दिख जाए तो समझना हर एक कोना एक कार्बन को दिखा रहा है और उसके साथ हाइड्रोजन होगा ही छिपा हुआ, तभी तो उसका 4 बॉन्ड पूरा होगा। तो इसमें ये रहा। ठीक, फिर ये कार्बन है, इधर एक बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड दो बॉन्ड बना लिया, तो फिर 2 हाइड्रोजन इसमें छिपा हुआ, तभी कार्बन का 4 बॉन्ड होगा। पहले ये जान लेते हैं। फिर ये कार्बन देखते हैं। ठीक, कार्बन नंबर 4 एक इधर से बना रखा है, फिर इसको चाहिए 3, तभी तो 4 बॉन्ड होगा। बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, जितना सिंगल बॉन्ड दिख रहा है सब सिग्मा है और उसी से हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। अब ये इसमें आते हैं हम लोग। ये एक इधर से बनाया, फिर इधर से बनाया 2, फिर एक इधर से, 4 बॉन्ड इसका हो चुका है ऑक्सीजन के साथ, 2 कार्बन के साथ इधर इधर, फिर 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, 4 बॉन्ड हो गया इसका। लेकिन ध्यान रहे यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे होता है एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। जो पाई को तो हम लोग काउंट करेंगे नहीं, तो इस पे आप बताओ कितना सिग्मा रहा। सिंपली सबका सिग्मा देखेंगे, आंसर आ जाएगा फटाक से। आ जाओ, अब देखते हैं कितना सिग्मा दिख रहा है। ठीक, एक कार्बन यहाँ देखो, इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, एक सिग्मा, फिर हाइड्रोजन के साथ टोटल सिग्मा कार्बन नंबर 1 पे हम लोग का 4 सिग्मा। ठीक, फिर कार्बन नंबर 2 पे आते हैं, 4 सिग्मा, इस पे भी 4 सिग्मा, कार्बन नंबर 1 पे 4 सिग्मा, फिर कार्बन नंबर 2 पे 4 सिग्मा, फिर कार्बन नंबर 3 पे ध्यान देंगे, वहां डबल बॉन्ड है तो पाई को इंक्लूड नहीं करना है, तो वहां होगा 3 सिग्मा। ये रहा कार्बन नंबर 3 हमारा, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। कार्बन नंबर 4 देखते हैं, उसमें भी है 4 सिग्मा। फिर फिर हम्म अब ये मंत्र तो तुम लोग को याद होगा ही, 4 सिग्मा क्या होता है, sp3, 3 सिग्मा sp2, फिर 4 सिग्मा sp3। क्लियर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाला। ठीक, एक HW तुम लोग भी ले लो, बॉन्ड लाइन वाला, कोशिश करते रहना। बहुत इजी है, बस कार्बन शो कर दो, बॉन्ड शो कर दो, सिंपली हाइब्रिडाइजेशन हम लोग का निकल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल के साथ। कुछ एग्जाम्पल क्लोज स्ट्रक्चर का ले लेते हैं। सिंपली बॉन्ड देखना है और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही देखना है, ये तो और आसान बात है, सिग्मा बॉन्ड ही देखना है तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत इजीली निकलेगा। चलो अब अगला क्वेश्चन तुम लोग देखो, ये हमारा है साइक्लोप्रोपेन, जो आगे के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे नोमेनक्लेचर करना, बट बस अभी हम लोग को किस पे ध्यान देना है, हाइब्रिडाइजेशन पे। और हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या ध्यान रखना है, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं बस ये ध्यान दो, ये भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जैसा ही है, कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन। ठीक, ये देखो, ये कार्बन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। इसको देखो, ये कार्बन इधर से एक बॉन्ड बना लिया, इधर से एक बॉन्ड बना लिया, लेकिन कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जैसा ही है, तो फिर एक हाइड्रोजन आएगा उड़ते उड़ते, तब कार्बन के 4 बॉन्ड हुए। फिर यहाँ पे भी कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं, फिर यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आएगा। पता है सबका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, देखो, इस कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया, 4 बॉन्ड माने सिंगल बॉन्ड दिखा है, तो सब पे कितना सिग्मा, सब पे 4 सिग्मा आएगा, 4 सिग्मा, सब पे आया 4 सिग्मा। तो
ऑल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा sp3। सबका आया है 4 सिग्मा, तो sp3 ही होगा हाइब्रिडाइजेशन हम लोग का। क्लियर? एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन। हम लोग लेंगे अब बेंजीन को। बेंजीन को थोड़ी भूल जाना है। अब इस पे निकालो सिग्मा पाई बॉन्ड। सिंपली कार्बन देखो, कार्बन का बॉन्ड देखो कितना बॉन्ड बना रहा है। अगर पाई बॉन्ड आए तो उसको इंक्लूड नहीं करना है हाइब्रिडाइजेशन में। बस आओ देखते हैं। ये सब कार्बन है, पता चल गया होगा ना सबको कि हर एक कोना कार्बन दिखाता है बॉन्ड लाइन या जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक, तो ये रहा कार्बन, कार्बन 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 कार्बन। ठीक, गंदा हो गया मेरा स्ट्रक्चर। तो ये रहा कार्बन। अब कार्बन का बॉन्ड देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड देखना सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी तो पता चलेगा कि उसमें कितना सिग्मा आ रहा है। क्योंकि पाई तो बॉन्ड बना देगा, कार्बन का 4 बॉन्ड आकर हेल्प कर देगा कि हाँ कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया। लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड का काउंट नहीं करते हैं। कितनी बार बोल दिए। चलो, तो इस कार्बन का देखो, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया। ठीक, 2 हो गया। और ये डबल बॉन्ड भी काउंट होगा, तो कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, सब पे एक हाइड्रोजन आएगा। तब इस कार्बन नंबर 1 का 4 हो जाएगा बॉन्ड कंप्लीट। इसी तरह इस कार्बन का करेंगे 4 बॉन्ड कंप्लीट। इसको देखो, एक ऊपर से बॉन्ड, फिर इधर कार्बन का 2 बॉन्ड हुआ, फिर ये डबल वाला 3 बॉन्ड। लेकिन कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करना है तो एक हाइड्रोजन सब में लगा देंगे, एक हाइड्रोजन सब में लगाएंगे। ठीक, एक हाइड्रोजन सब में लगेगा। और सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन लगाया माने सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। यहाँ देखो, एक कार्बन नंबर 1 पे देखो कितना सिग्मा हुआ। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। पता है इस सब पे क्या होगा? सिग्मा कितना आया है? ध्यान से देखो, 3। कार्बन भले 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, हमारा 4 बॉन्ड बन गया, लेकिन डबल बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे तो वो पाई आ गया। तो कार्बन नंबर, ये देखो, ये हमारा कार्बन है, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, और एक इधर हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के साथ बना, 4 बॉन्ड हो गया। 4 बॉन्ड हो गया, पाई को काउंट करेंगे नहीं, तो टोटल हमारे 3 सिग्मा हुए। कितना सिग्मा हुआ? 3 सिग्मा। और 3 सिग्मा माने sp2। तो इसमें सबका sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। कितना होगा? sp2 सबका। तो ये रहा हमारा हाइब्रिडाइजेशन। आप लोग प्रैक्टिस करना, कुछ क्वेश्चन ले लो। HW, ये है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन इसका, फिर एक और ले लो साइक्लोपेंटेन का, इसे बनाते रहना। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े? बढ़ते ही हैं। लिख लिख कर प्रैक्टिस करना। पहले ही तुम लोग को आते ही सबसे पहले बोला कि जो जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेगा उतना हाइब्रिडाइजेशन बढ़िया होगा। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पाई बढ़िया हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन भी बढ़िया हो जाएगा। चलो, अब वो आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अब आया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पाई खत्म, हाइब्रिडाइजेशन खत्म। अब आते हैं, कौन सा टॉपिक था पढ़ाना तुम लोग को? डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन।
इसी तरह डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, इसका भी पढ़ना है, और डिग्री ऑफ अमाइंस भी पढ़ना है, बट वो मैं आप लोग को चैप्टर में पढ़ाऊंगी अमाइंस वाला। डिग्री ऑफ कार्बन, बहुत आसान टॉपिक है, डिग्री ऑफ कार्बन एटम, बट जाना बहुत जरूरी है। आगे हम लोग को अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग को डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन आना चाहिए, तभी हम लोग अल्फा बीटा जान पाएंगे। डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब सबसे पहले जान लेते हैं। कार्बन एटम, कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड with another carbon atom, directly with another carbon atom, another carbon atom, क्योंकि डिग्री ऑफ कार्बन है तो कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, तभी उसका देखेंगे डिग्री ऑफ कार्बन होगा। अनदर कार्बन एटम, सिंपली देखते हैं, ठीक, ये हमारा मुक्का है, ठीक, इसको एक कार्बन समझेंगे, क्या, ये एक कार्बन है, ठीक, और ये आया हमारा दूसरा कार्बन एटम, ठीक, ये पूरा एक कार्बन, फिर ये दूसरा कार्बन एटम, मतलब एक कार्बन एटम डायरेक्टली जुड़ा हो दूसरे कार्बन एटम से, एक कार्बन एटम डायरेक्टली दूसरा कार्बन एटम से जुड़ा हो, सीधे सीधे, ठीक, कोई तीसरा पार्टी बीच में नहीं, ये एक कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम, तो सीधा सीधा एक कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ाव, उसको कहेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। एक कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम के साथ सीधा सीधा जुड़ाव, डायरेक्टली जुड़ाव, देखो ये एक कार्बन एटम और ये एक कार्बन एटम, बीच में कोई अदर एलिमेंट्स नहीं आ रहा, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब नहीं आएगा। हाइड्रोजन आ सकता है, हाइड्रोजन को मना ही नहीं है, ठीक, देखो एग्जाम्पल से ये रहा, अभी तुम लोग को इतना सारा कंपाउंड पढ़ा है ना, ये देखो, क्या डायरेक्टली अटैच दिख रहा है, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है ना, ये रहा, तो ये कार्बन हो गया, कार्बन का डिग्री नंबर 1, ये भी डिग्री नंबर, क्योंकि एक कार्बन एटम के साथ ही है, दो कार्बन एटम के साथ नहीं है, ठीक है, ये बस समझाने के लिए था। अभी अभी इसका तो और टाइप्स पढ़ना हम लोग को, चलो तो पढ़ते हैं टाइप्स। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, तो इसके होते हैं 4 टाइप्स, पहले यही जान लो कितने होते हैं, 4 टाइप्स, बहुतों को पता भी होगा, पढ़ने वाले बच्चों को, जिनको नहीं पता बता रहे ना, 4 टाइप्स, कितना होता है, 4 टाइप्स, ठीक, जिसमें पहला हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन बोलो या 1 डिग्री कार्बन बोलो, इंसान एक नाम दो, प्राइमरी कार्बन, ठीक, तो इसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन से भी शो कराते हैं, 1 डिग्री कार्बन बोले या प्राइमरी कार्बन, ये ठीक है ना, शॉर्टकट, इतना लंबा लिखने में बनता नहीं है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं, पहले जानते हैं कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन के भी हम लोग को टाइप्स पढ़ना है, जिसमें 4 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन एंड क्वाटनरी कार्बन। कितने होते हैं, 4 टाइप्स, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन एंड क्वाटनरी कार्बन, जिसको 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन एंड 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन भी बोल सकते हैं, ऐसे लाइक दिस। अब डेफिनेशन लिखते हैं, सिंपली अगर एक कार्बन दूसरे एक कार्बन से एक कार्बन दूसरे एक कार्बन से कनेक्ट हो तो उसको बोलेंगे प्राइमरी, और एक कार्बन दूसरे 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो उसको बोलेंगे सेकेंडरी, फिर एक कार्बन दूसरे 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो उसको बोलेंगे टर्शियरी, फिर कार्बन हमारा 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो तो उसको बोलेंगे क्वाटनरी। आइए सबका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल, फिर और क्लियर होते जाएंगी। प्राइमरी कार्बन लिखते हैं,
कार्बन एटम डायरेक्टली सीधे सीधे जुड़ा होना चाहिए, डायरेक्टली अटैच्ड विद अनदर प्राइमरी कार्बन है तो एक कार्बन एटम के साथ जुड़े रहेगा, अनदर वन कार्बन एटम क्या होगा, वन कार्बन एटम, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी कार्बन है तो लिखेंगे वन प्राइमरी कार्बन एटम। यहाँ देखो प्राइमरी कार्बन मतलब एक कार्बन दूसरे एक कार्बन के साथ ही अटैच होगा तो उसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। यहाँ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद अनदर वन कार्बन एटम लाइक दिस। ये देखो ये एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है कि नहीं, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी कार्बन। और इसको और सुंदर से लिखते हैं, एग्जाम्पल हमारा CH3 ये देखो एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है कि नहीं, एक कार्बन एटम के साथ है, ये कार्बन एटम एक ही के साथ है, तो अगर एक कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच हो तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन एटम या प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये कार्बन हमारे एक कार्बन के साथ अटैच है। यही बात इसके साथ भी होगा, ये कार्बन इसके साथ अटैच है जो कि एक ही कार्बन है, तो ये होगा हमारा 1 डिग्री कार्बन। क्लियर। अब आते हैं दूसरे पे जो कि हम लोग को पढ़ना है सेकेंडरी। 1 टाइप्स हो गया ना। हाँ, सेकेंडरी कार्बन या इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। ठीक, अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इसका भी क्या होगा, सिंपली कार्बन एटम दो कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ा हो। ठीक, यहाँ देखो एग्जाम्पल, सॉरी डेफिनेशन, अ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद सीधे डायरेक्टली अटैच्ड विद क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन हम लोग पढ़ रहे हैं, अटैच्ड विद टू कार्बन एटम टू अनदर कार्बन एटम सिंपल है, बहुत सिंपल है, जिसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन, नोन एज 2 डिग्री कार्बन। पहले बताए थे, ऐसे भी लिख सकते हैं सेकेंडरी कार्बन को। सेकेंडरी कार्बन का मतलब एक कार्बन एटम डायरेक्टली दो कार्बन एटम के साथ अटैच हो, एक कार्बन एटम सीधे सीधे दो कार्बन के साथ अटैच हो। इसी तरह टर्शियरी क्या पढ़ेंगे, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच हो, टर्शियरी। फिर इस तरह एक कार्बन एटम सीधे सीधे 4 कार्बन एटम से अटैच हो तो उसको बोलेंगे क्वार्टरी कार्बन। डेफिनेशन लिख देते तुम लोग का। अब एग्जाम्पल एक ले लो सेकेंडरी का। इसमें दिख रहा है किसी को सेकेंडरी कार्बन एटम? यहाँ देखो ये हमारा बीच वाला फुल बना देते हैं। ये कार्बन एटम देखो सीधे सीधे दो कार्बन एटम से अटैच है, डायरेक्टली सीधा सीधा जुड़ाव, एक कार्बन एटम का सीधा सीधा जुड़ाव दूसरे कार्बन एटम से, तो ये हमारा होगा सेकेंडरी कार्बन, जिसको हम लोग 2 डिग्री कार्बन लिखते हैं शॉर्ट में या बोलते भी है 2 डिग्री। ये सब तो एक ही है, 1 डिग्री कार्बन है ये दोनों। अब आते टर्शियरी पे।
पॉइंट नंबर थर्ड, टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन, इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन एटम, ऐसे। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। फिर से वही, एक कार्बन दूसरे कार्बन के 3 कार्बन के साथ अटैच हो तो हो जाएगा हमारा टर्शियरी। कार्बन एटम डायरेक्टली, ये मत भूल जाना, कोई फंक्शनल ग्रुप बीच में आ जाएगा अदर एलिमेंट तो वो डायरेक्टली नहीं कहलाएगा। डायरेक्टली डायरेक्टली अटैच्ड विद अनदर टर्शियरी है तो 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन 3 कार्बन एटम, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी कार्बन एटम, जिसको शॉर्ट में मैम लिखेंगे 3 डिग्री कार्बन। ठीक, एग्जाम्पल के साथ देखते एक एग्जाम्पल। कार्बन एटम डायरेक्टली 3 कार्बन एटम के साथ अटैच हो, सीधे सीधे माने डायरेक्टली, तो ये रहा एग्जाम्पल। यहाँ देखेंगे, ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है तो ये तो हमारा 1 डिग्री हो गया। चाहे इस कार्बन को देखो तो ये भी अटैच है तो ये भी 1 डिग्री हो गया। या इस कार्बन को देखो, डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन से बॉन्ड बना रहा है ना, एक ही से अटैच है तो ये भी 1 डिग्री हो गया। लेकिन हम लोग को जानना है इसमें टर्शियरी कौन सा है, तो ये रहा। देखो सीधे सीधे कितने के साथ बॉन्ड बना रहा है ये। कार्बन नंबर सेकंड को देखो, ये कार्बन एटम इसके साथ डायरेक्टली अटैच है, फिर इसके साथ भी है, फिर इसके साथ भी है, तो एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो वो हो गया हमारा टर्शियरी कार्बन एटम। ठीक, तो ये रहा टर्शियरी कार्बन एटम। क्लियर, आगे बढ़ते, लास्ट वाला क्वाटनरी। क्वाटनरी कार्बन एटम, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, 4 डिग्री सी। इसका भी डेफिनेशन देखो, एक कार्बन एटम सीधे सीधे 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो, एक कार्बन एटम सीधे सीधे 4 कार्बन एटम से जुड़ा हो। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन के साथ। सबका सेम ही है, बस याद रहे क्वाटनरी है तो 4 कार्बन के साथ अटैच रहेगा, टर्शियरी है तो 3 कार्बन, सेकेंडरी है तो 2 कार्बन, और प्राइमरी है तो 1 कार्बन। कार्बन अरे रे, गलती हो गया, क्या हो गया, कार्बन एटम 1 कार्बन एटम डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं भूलना, सीधे सीधे जुड़ा होना चाहिए, डायरेक्टली अटैच्ड विद अटैच्ड विद अटैच्ड विद क्वाटनरी है तो 4 कार्बन के संपर्क में रहेगा, सीधे सीधे 4 कार्बन के साथ क्या होगा, 4 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद 4 अनदर कार्बन एटम, 4 अनदर कार्बन एटम, जिसको बोलेंगे हम लोग क्वाटनरी कार्बन। नहीं, क्वाटनरी बोलेंगे लेकिन लिखेंगे तो हम शॉर्ट में ही 4 डिग्री कार्बन लिखेंगे, 4 डिग्री कार्बन। चलो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं।
पता तो चले हम लोग को। ये रहा एक कार्बन, ये देखो। इस बीच वाले कार्बन एटम को हम लोग देखते हैं, ठीक। सेकेंड नंबर कार्बन एटम सीधे सीधे जुड़ा होगा 4 कार्बन एटम से, सीधे सीधे। क्या बोले हम, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ सीधे सीधे कनेक्ट हो, सीधे सीधे अटैच हो। देखो ये कार्बन एटम जो हमारा बीच वाला है, येलो येलो वाला, क्या 4 कार्बन एटम से अटैच है? तो इसी को बोलेंगे ना हम लोग 4 डिग्री कार्बन या क्वाटनरी कार्बन। और ये सब जो साइड में, इसको क्या बोलेंगे, एक से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन एटम। ये सब साइड रोल वाला सब 1 डिग्री है, 1 डिग्री। क्लियर। टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, प्राइमरी एक कार्बन के साथ अटैच हो, सेकेंडरी 2 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच हो, टर्शियरी 3 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच हो, और क्वाटनरी 4 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच हो। बस, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन खत्म, अब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन और अल्कोहल जानते हैं। ये कलर नहीं ठीक लग रहा हमको। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का हम लोग समझेंगे ऐसे कुछ सिंपली। इसको सबसे आसान भाषा में बोलेंगे, संगति का असर। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को शॉर्ट में एकदम देसी भाषा में बोलेंगे तो क्या, संगति का असर। क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन हमेशा साथ में रहता है, कार्बन का डिग्री हो सकता है तो हाइड्रोजन का भी तो होना चाहिए। तो आइए, संगति का असर समझते हो ना, संगति का असर। जैसा दोस्त वैसा तुम भी, पढ़ने वाले के साथ हो तो पढ़ाकू बनोगे, और आवारागर्दी करने वाले के साथ हो तो आवारागर्दी करोगे। तो इसी तरह कार्बन, अगर हमारा हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन के साथ दोस्ती रखेगा तो ये भी कहलाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक। फिर हमारा हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन के साथ संगति दोस्ती रखेगा तो वो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन। फिर हमारा हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन के साथ दोस्ती बनाएगा तो वो कहलाएगा हमारा 3 डिग्री हाइड्रोजन। ये रहा संगति का असर। अगर 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है हमारा हाइड्रोजन तो वो भी प्राइमरी हाइड्रोजन हो गया। अगर 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है हाइड्रोजन तो वो भी सेकेंडरी हो गया। और अगर 3 डिग्री के साथ अटैच है हाइड्रोजन तो वो भी टर्शियरी हो गया। लेकिन 4 डिग्री कार्बन के साथ अटैच होगा, 4 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा? देख लो तुम ही लोग बताना। नहीं होगा, क्योंकि कार्बन तो 4 डिग्री खुद बना लिया है साथ में, यहाँ देखो 4 डिग्री, ठीक। ये रहा 4 डिग्री बना लिया खुद ही ना, कार्बन अपने ग्रुप में 4 डिग्री बना लिया। अगर हाइड्रोजन बीच में आ जाए 4 डिग्री के साथ तो कार्बन का तो 5 बार बन जाएगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। इसलिए हम लोग क्वाटनरी हाइड्रोजन नहीं पढ़ेंगे, इतना भी संगति का असर नहीं करना रहता है, ठीक है। तो 4 डिग्री के साथ ये तो अटैच ही नहीं करेगा। लेकिन हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन के साथ हो तो प्राइमरी हाइड्रोजन, अगर 2 डिग्री कार्बन के साथ हो तो सेकेंडरी हाइड्रोजन, और 3 डिग्री के साथ हो टर्शियरी हाइड्रोजन, ठीक। चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं लोग का, शॉर्ट में लिखे नहीं इसका। हाइड्रोजन अटैच्ड विद 1 डिग्री कार्बन माने प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन एटम
तो वो भी बन जाएगा प्राइमरी हाइड्रोजन, नोन एज प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन इसको भी लिखेंगे या 1 डिग्री एच इसको भी लिख सकते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन। 1 डिग्री एच प्राइमरी हाइड्रोजन बोलो या 1 डिग्री एच, ठीक। अब आते सेकेंडरी पे। इसी तरह अगर हमारा कोई हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जो भी बोलो, हाइड्रोजन अटैच नहीं, डायरेक्टली अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन, डायरेक्टली अटैच्ड विद, डायरेक्टली अटैच्ड विद सेकेंडरी कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम समझ जाओगे ना, 2 डिग्री कार्बन बना सेकेंडरी कार्बन एटम, तो कार्बन एटम, तो हमारा हाइड्रोजन बन जाएगा सेकेंडरी 2 डिग्री एच, माने सेकेंडरी हाइड्रोजन। थर्ड पे आते हैं। हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विद 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एटम माने टर्शियरी कार्बन एटम, तो हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन या 3 डिग्री एच। और क्वाटनरी तो होता ही नहीं है ना, समझ में आ गया ना, क्वाटनरी क्यों नहीं होता है। 4 डिग्री कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जाएगा अटैच होने तक, कार्बन तो 5 बॉन्ड बन जाएगा ना, तो इसीलिए पॉसिबल ही नहीं है। टर्शियरी, टी 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 छूट गया, टर्शियरी हाइड्रोजन। सिंपल, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, जिसको डिग्री ऑफ कार्बन समझ में आ गया वो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी समझ जाएगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का फ्रेंडशिप तो हम लोग पढ़ते ही हैं, इसलिए तुम लोग को संगति का असर से सिखाया है कि अगर 1 डिग्री कार्बन के साथ कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है तो वो भी 1 डिग्री एच हो जाएगा, अगर 2 डिग्री के साथ दिख रहा है तो वो भी 2 डिग्री हो जाएगा, और 3 डिग्री के साथ दिख रहा है तो वो भी 3 डिग्री हो जाएगा, माने टर्शियरी हाइड्रोजन। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल, CH3 CH2, सिंपल, सबसे आसान एग्जाम्पल इसमें देखेंगे। कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच है तो ये खुद 1 डिग्री कार्बन हुआ, फिर बीच वाले कार्बन को देखेंगे, 2 कार्बन से अटैच है तो ये हमारा 2 डिग्री कार्बन हुआ, 2 डिग्री कार्बन, ठीक। और लास्ट वाले का देखो, फिर ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है तो ये भी हमारा 1 डिग्री कार्बन होगा। पहले 1 डिग्री कार्बन निकाल लेंगे फिर हाइड्रोजन पे ध्यान देंगे, ठीक। तो क्या बताए हम, अगर 1 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो तो वो भी 1 डिग्री बन जाता है, 1 डिग्री कार्बन नहीं हाइड्रोजन बनता है। फिर 2 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो डायरेक्टली तो वो भी हमारा 2 डिग्री बन जाएगा हाइड्रोजन, और ये फिर से हमारा 1 डिग्री कार्बन है तो यहाँ भी 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, कार्बन के साथ देखो डायरेक्टली अटैच 3 है, तो यहाँ हमारा है 3 1 डिग्री एच। देखो इस कार्बन को देखो, ये कार्बन 2 डिग्री है, सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। इसमें हाइड्रोजन कितना है 2, इसमें सेकेंडरी दिखा तुमको 2 डिग्री एच, ये हाइड्रोजन हमारा सेकेंडरी एच है। फिर ये हाइड्रोजन हमारा प्राइमरी हाइड्रोजन है, इसमें कितना हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन आ रहा है ना, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है 2। सीधा सीधा बात, अगर 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है तो वो भी 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, अगर 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है तो वो भी 2 डिग्री कार्बन हो हाइड्रोजन होगा, सिंपल। और 3 डिग्री के साथ अटैच हो तो भी 3 डिग्री होगा हाइड्रोजन। यहाँ देखो 2 में 2 डिग्री के साथ, कोई बोलेगा कि इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन कहाँ है, सिंपली बता देंगे
डायरेक्ट अगर कोई पूछे 2 डिग्री हाइड्रोजन कहाँ है, तो हम डायरेक्टली जाएंगे सीधा 2 डिग्री कार्बन के पास, हम लोग को वहां मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब अल्कोहल, अल्कोहल तो इससे भी आसान है। डिग्री ऑफ अल्कोहल, अब जिसको डिग्री ऑफ कार्बन समझ में आ गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन समझ में आ गया, उसको ऑटोमेटिक डिग्री ऑफ अल्कोहल भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ अल्कोहल बिल्कुल हाइड्रोजन के तरह ही होता है। क्या हो गया इसको, सेम एज डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। सेम एज डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। और एग्जांपल देखते हैं। ये अल्कोहल है, सबको पता होगा, OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अच्छे से। चलो डिग्री ऑफ अल्कोहल जाना था ना, तो पहले ये देखते हैं। ठीक, यहाँ अल्कोहल लगा हुआ है, यहाँ देखेंगे, ये डिग्री ऑफ कार्बन पहचान लोगे ना, कार्बन से एक कार्बन के साथ अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 2 कार्बन के साथ सीधा सीधा अटैच है तो 2 कार्बन, फिर ये कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन। और सिम इसी की तरह 1 डिग्री हाइड्रोजन भी यहाँ है, यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन भी मिलेगा, जहाँ कार्बन वहाँ हाइड्रोजन मिलना ही है। फिर यहाँ पे भी 1 डिग्री हाइड्रोजन आ गया, और ये हाइड्रोजन देखो, कार्बन देखो, बीच वाले पे ध्यान दो जरा। कार्बन नंबर सेकंड को देखेंगे, कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन के साथ, 2, तो सेकेंडरी कार्बन हुआ, और इस पे का जो हाइड्रोजन होगा वो भी हमारा सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा। अब क्या बताएं कि सेम एज हाइड्रोजन की तरह अल्कोहल होता है डिग्री का, तो हाइड्रोजन हमारा सेकेंड डिग्री है, तो अल्कोहल भी क्या होगा, सेकेंडरी। अल्कोहल भी क्या होगा हमारा, ये हाइड्रोजन सेकेंडरी निकला ना, बस सेम टू सेम। इसको भी बोल देंगे 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल, हाइड्रोजन की तरह ही है। 2 डिग्री एच दिखा, अल्कोहल भी दिख गया, तो अल्कोहल भी हमारा सेकेंडरी ही होगा। फिर देखते नेक्स्ट एग्जांपल। ये रहा, सिंपली डिग्री ऑफ कार्बन देखो, फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देखो, खुद पता चल जाएगा, फिर डिग्री ऑफ अल्कोहल निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस कार्बन को देखो, कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन के साथ, तो क्या हुआ, ये 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन। फिर 1 डिग्री कार्बन के साथ हमारा हाइड्रोजन अटैच है, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक, प्राइमरी हाइड्रोजन। अब जब यहाँ प्राइमरी हाइड्रोजन है तो अल्कोहल क्या होगा, अभी बताएं, सेम एज हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल इज सेम एज डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ हमारा हाइड्रोजन का आया प्राइमरी हाइड्रोजन, तो अल्कोहल भी क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। और डिग्री ऑफ अल्कोहल भी 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। इसमें भी क्वाटनरी नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन का नहीं होता है, पहले ही बता चुके तुम लोगों की डिग्री ऑफ अल्कोहल सेम एज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नहीं होता है क्वाटनरी, तो इसका कहाँ से हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो रिवाइज करते रहे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।